हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये देखिए, मुझे नर्मदा परिक्रमा में आज मुझे ये पूरा 1 महीना हो गया। 30वां दिन है आज मेरा ये। और मैं इस समय यहाँ डिंडोरी में रुका हुआ था। तो डिंडोरी में जिस आश्रम में रुका हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। ये रमाबाई धर्मशाला डिंडोरी, और ये आश्रम है। इसमें हमने बिस्तर लगाया था, आसन लगाया था। और ये और भी परिक्रमार्थी हैं, अभी यहाँ रुके हुए हैं। और ये हमारी साइकिल चलने को तैयार। तो दोस्तों देखिए, आप सुबह सुबह मैया जी के भी दर्शन कीजिए। और ये घाट, और बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। ये सुबह का समय है। अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो कहते हैं कि एक नया रोड भी बना दिया गया है, उस रोड के द्वारा चलेंगे तो सही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, आज मेरा ये मैया नर्मदा जी की परिक्रमा का ये मेरा 30वां दिन है। आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया। तो मुझे कम से कम अभी 1 हफ्ता या 8 दिन लग जाएंगे ओमकालेश्वर पहुंचने में। तो जहां जाकर के मेरी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, पिछले साल जो मैंने परिक्रमा की थी वो कम से कम 1 महीने 20 दिन में पूरी की थी। और इस बार मुझे 1 महीने 10 दिन से कम समय लगेगा। तो आज हमारी डिंडोरी से ये यात्रा शुरू हो चुकी है, नर्मदा परिक्रमा। तो शाम तक देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे। 5 बजे तक हम साइकिल चलाते हैं, 4-5 बजे तक। उसके बाद फिर हम विश्राम के लिए जगह देखते हैं, अपना नाइट स्टे करते हैं। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। डिंडोरी से दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम अमरकंटक से डिंडोरी से अब हमें औरंगाबाद होते हुए, नर्मदापुरम होते हुए या फिर इटारसी होते हुए हमें उधर जाना है, ओमकारेश्वर। तो देखिए दोस्तों, अब हम जो है शहर से निकल करके हम हाईवे पर आ गए हैं। और अब यहाँ थोड़ा सही लग रहा है साइकिल चलाने में, लेकिन ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बता रहे हैं रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम चल रहा है। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ियाँ हैं। और अकेला रोड पर चला जा रहा हूँ। देखिए, ये किशनपुरी गांव है, और किशनपुरी गांव जो है डिंडोरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भैया जी हमें मिले हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो भैया जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आपका शुभ नाम? बस आप लोगों का सहयोग करते रहे। हम माँ नर्मदा के ही आशीर्वाद चाहते हैं, नर्मदा परिक्रमा वालों का। तो नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामने ये परिक्रमा थी, और काफ़ी गाय आ गई हैं। नर्मदे हर महाराज, देख के नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, रोड किस तरह का है। और यह एक गांव पड़ा है, इसका नाम हमें नहीं मालूम है, ना ही कहीं हमें लिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो रोड हमें इसी तरह का मिलेगा। मंडला से पहले जो मोड़ पड़ता है, मोहगांव से आगे 7 किलोमीटर पहले तक हमें ऐसा ही रोड मिलेगा।
जहाँ से हम मुड़ेंगे वहाँ से थोड़ा हमें रोड सही मिलेगा। तो आज हमारा पूरा रास्ता हमें इसी तरह पार करना है। कहीं कहीं पर कोई रास्ता सही मिल जाए वो बात एक अलग है। बरमेर नदी, देखिए दोस्तों, जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ इसको कहा जाता है राई का पहाड़। और इस पर जो बहुत तगड़ी चढ़ाई है, और इस चढ़ाई को हमें कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है। जब इसके ऊपर एक गांव भी है राई, उसी के नाम से इसको कहा जाता है राई का पहाड़। और इस पे हमें पैदल 4 किलोमीटर चल के जाना है। तो अभी पहुंचते हैं और इस चढ़ाई को चढ़ते हैं। और ये कहावत में भी आता है कि क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो। देखिए दोस्तों, आज मुझे रोड बहुत ख़राब मिला है, ज़रा भी सही नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर मामूली थोड़ा बहुत सही मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये काम चल रहा है रोड का। पहले छोटा रोड था, अब ये बड़ा रोड बना रहे हैं, चौड़ा काफ़ी। तो आज मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और ये देखिए, हम इस तरफ से आए थे ये, और ये पूरा ये रोड पे काम चल रहा है। ये मेरी साइकिल सामने। और दोस्तों, ये पीछे ये जो पहाड़ है, इस पे चल के ये रोड जो जा रहा है, इधर ऊपर होकर के हमें जाना है। और ये रोड नया बनाया जा रहा है और हमें इस रोड से जाना है ऊपर पहाड़ पे चढ़ के। आगे दोस्तों ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों पे हमें होकर के जाना है। आ गए और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई। और अब हमें यहाँ से उतरना है, क्योंकि हमें यहाँ से पैदल पैदल चलना है। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, साइकिल भी जवाब दे गई। तो अब यहाँ से हमें पैदल चलना है, पहाड़ को पैदल चढ़ना है। पहाड़ पे वो चढ़ाई चढ़ के हमें जाना है। और ये देखिए किस तरह से ये मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है रोड बनने का। ये देखिए काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है रोड का। देखो दोस्तों, हमें किस तरह से किस रोड से आना पड़ रहा है। इस पहाड़ पे चढ़ के हम आए हैं। और ये देखिए इधर से होकर के हमें जाना है और ऊपर चढ़ के ये रोड जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर होकर पहाड़ के ऊपर होकर हमें जाना है। दोस्तों देखिए, मुझे करीब पौन घंटा हो गया साइकिल को पैदल ले जाते हुए। कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चला हूँ। और अभी कुछ लोग जा रहे थे, तो पता यहाँ घर के अभी चढ़े। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है। तो मतलब 2 किलोमीटर चल लिया और अभी शुरुआत है। वाह भाई वाह। लेकिन हाँ, उनका कहना भी सही हो सकता है, क्योंकि चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, सिर्फ 3 किलोमीटर की चढ़ाई कर पाया हूँ। और देखिए रोड तो है ही नहीं, गिट्टियाँ हैं। और अभी वो जो रास्ते में मिले थे वो सही कह रहे थे कि अभी तो शुरुआत है, पता नहीं कितना और आगे जाना पड़ेगा। चलते हैं भैया परीक्षा ले रही हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय मैं हूँ राई गांव में। और जो पहाड़ चढ़ा था उसी को कहते हैं राई का पहाड़। और कहावत में भी आता है क्यों राई का पहाड़ बना रहा है। तो दोस्तों बहुत कठिन रास्ता था, करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई, हमने 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी थी। और रोड होता तो भी सही था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ कच्चा
और क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पीछे एक ढाबा है, यहाँ नाश्ता वगैरह है। तो यहाँ हमने चाय ली है, चाय पीते हैं, फिर 1-2 घंटे विश्राम करते हैं, कपड़े वपड़े सुखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये इस तरह का देखिए यहाँ ढाबा रहता है। और देखिए किस तरह के ये चूल्हे हैं जिस पर ये अपना नाश्ता वास्ता और जो खाना वगैरह जो है तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, राई का पहाड़ जो हमने चढ़ा था अभी, जो बहुत उस पर जो काम चल रहा था, इसी को कहते हैं राई का पहाड़। और पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमने यहाँ एक मंदिर था, थोड़ा विश्राम किया, कपड़े वपड़े सुखाए हमने और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया। और अब हम यहाँ से चलते हैं। तो हमें बताया गया है कि अब आपको यहाँ 3-4 किलोमीटर की ढलान मिलेगी। लेकिन ढलान मिलने से फ़ायदा क्या है? ये देखिए रोड तो ख़राब है। दोस्तों देखिए, मैं डिंडोरी से ये 35 किलोमीटर दूर ये हर्रा टोला है और यहाँ पर एक ये आश्रम है। इस आश्रम में भोजन प्रसादी परिक्रमार्थियों के लिए दी जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। ये गुजरात के बड़ौदा से हैं और ये मैया जी इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से ये यहाँ अन्य क्षेत्र चलाया जाता है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए भोजन प्रसादी। यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, आप रुक भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम डिंडोरी से चले हैं तो ये हमें दोपहर के बाद ये एक भोजन प्रसादी वाला एक आश्रम मिला है। यहाँ हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद अब हमारी यात्रा आगे के लिए जारी रहती है। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो मैं डिंडोरी से करीब 40 किलोमीटर आगे आ चुका हूं और मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूं कि यहाँ आपको देख करके कश्मीर की याद ताज़ा हो जाएंगी। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए वो सीन। जैसे हम अमरनाथ जाते हैं तो जो पहले गुफा पड़ती थी जवाहर टनल पार करने के बाद जो ऊपर से कश्मीर का व्यू नज़र आता था, सेम वही व्यू आपको यहाँ भी नज़र आएगा। इधर से आए थे और ये देखिए कश्मीर का व्यू। मेरी साइकिल, आपको बिल्कुल कश्मीर का फीलिंग आएगी यहाँ। ये देखिए राजस्थान, ये देखिए मध्य प्रदेश में कश्मीर नर्मदा परिक्रमा के दौरान। दोस्तों इस समय हम देखिए चाबी कस्बे में आ चुके हैं। ये चाबी कस्बा है, एक अच्छा खासा बाजार है। इन गिट्टियों पे होके मुझे साइकिल पैदल लेके जानी पड़ रही है। और पिछली बार मैंने डिंडोरी से रामनगर पहुंच गया था, जो कि करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी मैंने उस समय। और इस समय 50 किलोमीटर मुश्किल पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, आज मैं डिंडोरी से चला था तो ये इस समय रोड इतना ख़राब है। मैं अगली बार जब यात्रा की थी तो मैं शाम को पहुंच गया था रामनगर, लेकिन इस बार मैं 50 किलोमीटर ही चल पाया हूं रोड की वजह से। तो ये इस समय मैं मोहगांव में हूँ। मोहगांव एक थाने के सामने हूँ। तो ये स्टाफ हैं थाने से हैं। तो सर आपका शुभ नाम? सभी को नर्मदे हर। और ये माता रानी की कृपा से ये जो रास्ता ख़राब हुआ है, अभी नया बन रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे, ये परिक्रमा के लिए ही रास्ता बन रहा है। मेरा नाम तिलकराम द्रुपकर है। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थाना मोहमा, जिला मंडला से रहने वाला। मैं मुख्य रूप से बालाघाट, ग्राम दुलापुर, तहसील लांगी का हूँ। भाई साहब हमें मिले, बड़ा अच्छा लगा और इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं
कि साइकिल से ये नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। इनकी यात्रा मंगलमय हो और हैप्पी जर्नी। तो ये सर जी से बहुत मिलकर खुशी हुई, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और इनके लिए हमारी बहुत भी बहुत सोच है, धन्यवाद। लेकिन हमारी उम्र इतना है और ड्यूटी के कारण से हमको इतना टाइम मिल नहीं पाता है, छुट्टियां नहीं मिलती। इस कारण से हम सोच के भी दिल में रख लेते हैं और दूसरों को देखते तो खुश हो जाते कि नहीं यार, हम जो सोचे हैं हमारे भाई लोग कर रहे हैं, साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं, कई पैदलवासी भी कर रहे हैं। तो सर चाय नाश्ता करेंगे तो आगे यहीं पर पानठेला वगैरह है, तो आप कर लीजिएगा। हमें मोहगांव जो थाना है वहाँ रोक लिया था पुलिस स्टाफ ने, और अंदर उन्होंने चाय पानी के लिए रोक लिया था। चाय वगैरह मंगाई थी उन्होंने, मेरे लिए काफ़ी बातचीत भी की और हौसला अफजाई भी की हमारा। तो बहुत अच्छा लगा मोहगांव के पुलिस स्टाफ से मिल कर के। तो अब मोहगांव से अब हमें रेगांव जाना है, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आश्रम है, तो आश्रम में आज हम स्टे करेंगे। उसका कारण ये है कि रोड इतना ख़राब है कि पिछली यात्रा के दौरान मैं 100 किलोमीटर चला था, डिंडोरी से रामनगर पहुँच गया था। लेकिन अब यहाँ से रामनगर 24 किलोमीटर दूर है, जो कि मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। सिर्फ रोड की वजह से। तो मैं इस समय रेगांव पहुंचने वाला हूं और रेगांव यहाँ से अभी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रेगांव में हम वहाँ स्टे करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले व्लॉग में, क्योंकि साइकिल तो मुझे यहाँ से पैदल ही लेके जाना है, रोड बहुत ख़राब है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। नर्मदे हर।